हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अनजान शख्स से होती है कि किसी वजह से अपने आप को शीशे में देख के कुछ ज्यादा ही हैरान होता। तो खुद से अपने दिल ही दिल में कहने लगता, नामुमकिन, क्या ये शख्स मैं ही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता एक अनजान मोटे शख्स पे, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता। अब देख पाते हैं कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत बुरे तरीके से बुली कर रहे होते हैं, जो कि कभी उससे कुत्तों वाली हरकतें करवाते हैं और कभी उससे पिग जैसी आवाजें निकालने के लिए और हरकतें करने के लिए कहते हैं। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर को लोग शुरू से ही ग्रुप बना के बुली करते रहते हैं। तो यार अब जो कि वो पिग की तरह सबीन पे इधर उधर हो रहा होता, उससे मजीद किसी बहाने से बुली करने के लिए उसी ग्रुप में एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से मुखातिब होके कहने लगती, ओए ओए अब तुम जमीन पे बैठ के कहीं मेरी स्कर्ट के नीचे जान करे तो नहीं हो। तो हाँ यार अब उन्हें बहाना मिल जाता और वो अब पहले से भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करते, मारते और आदमोया हालत में कोने में छोड़ के चले जाते। तंग आके हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल ही दिल में कहने लगता, मैं अब और नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। दूसरी सीन में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में बैठ के खाना खा रहा होता है, यूं ही वो अपने खाने को देख के अपनी अम्मी से गुस्से से कहने लगता, मदर मैंने आपको कहा भी था कि मेरे खाने में एग मत डाले, मैं आपकी ही वजह से मोटा होता चला जा रहा हूँ। जिस पर उसकी अम्मी उससे माफी मांगते हुए कहने लगती, पार्की अंसुक्का मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारे खाने में कोई भी अंडा नहीं डालूंगी। तो हाँ यार हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम पार्की अंसुक्का है। पार्की अंसुक्का यहाँ तक खाते वक्त भी उसे उन्हीं बुलीज की याद आ रही होती, यही वजह से वो अपनी मदर से कहने लगता कि वो यहाँ से ट्रांसफर होना चाहता है। अब जब उसकी मदर उससे वजह पूछती, अंसुक्का फिलहाल तो अपनी बुली होने की वजह ना बताता, बल्कि वो सिर्फ इतना ही कहता कि आसपास के लोग बाकी स्टूडेंट मुझसे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, मैं क्लास में उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा, तो ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि उसकी मदर उससे कहने लगती, बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसी जगह सेटल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कर किराए में मुझे बहुत ज्यादा चीप में मिला है, तो इतने सस्ते में दूसरी जगह ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी अगर तुम ट्रांसफर हो गए तो तुम्हारे दोस्तों का क्या। दोस्त का नाम सुन के यूसुका थोड़ी देर खामोश होता, पर फिर उन्हें उसी पुलिस की याद आने लगती। यूसुका उसे याद करने के बाद गुस्से से अपनी मदर पे चिल्लाते हुए कहने लगता, दोस्तों का क्या ही फायदा अगर मैं अच्छे ग्रेड्स ही ना ला सकूं स्कूल में, इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है कि हम गरीब हैं। यूसुका काफी ज्यादा गुस्से में होता और अपनी मदर से काफी ज्यादा बदतमीजी करता। आखिर वहां से जाने लगता और जाते जाते कहता, आपने मेरे लिए किया भी क्या है। जब अगले दिन वो अपने स्कूल में जा रहा होता, गलती से किसी और लड़की से टकरा जाता, कि टकराने की वजह ज्यादा उस लड़की की होती क्योंकि वो अपने सेलफोन में इतनी ज्यादा मगन थी। पता पूरे स्कूल में यूसुका को ही बुली किया जाता है, तो यही वजह से एज यूजुअल इस बार का भी सारा ब्लेम उसी के सर पे डाला जाता। यूसुका ये जानते हुए कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, फिर भी यार यूसुका अपने दिल पे पत्ता रखते हुए उससे माफी मांगता। थोड़ी देर बाद अब सोकर क्लास होने को जारी होती है। यहाँ पे बस सेंसे थोड़ी ही देर में ग्राउंड में पहुंचेगा, तब तक बाकी के दूसरे सॉकर मेंबर्स वार्म अप होने के लिए यूसुका पे सॉकर बॉल से निशाना बाजी कर रहे होते हैं। यूसुका बड़े करीबी से उस गुंडे के किक किए हुए सॉकर बॉल को डॉच करता। ये देख के भी वो गुंडा उस पे चिल्लाते हुए कहने लगता, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे वाले से नहीं बचोगे। इसी बीच में कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। सॉकर टीम ने आपस में शर्त लगाई हुई है, जो भी पिगी पे सही निशाना लेगा वो बैट जीत जाएगा। इस शर्त पे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे दांव पे लगाए हुए हैं। लगे दूसरा सॉकर टीम का मेंबर आके फोन से किक मारता, जो कि सीधा जाके यूसुका के मुंह पे लगता। तो हाँ यार इसी तरह वो अनजान सॉकर मेंबर ये बैट जीत जाता। ये देख के वो दूसरा गुंडा अपने बैट हारने का सारा गुस्सा यूसुका को मार मार के उतारता। क्या नहीं मौके पे अब देखते ही देखते अचानक से कहीं से यूसुका की अम्मी आ टपकती। फोन गुंडों पे काफी ज्यादा गुस्सा होती कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उन्होंने इसके बेटे को इतने बुरे तरीके से मारा। पर पास में ही मौजूद यूसुका पे कुछ लड़कियां अब ये देख के और भी हंसने लगती कि यार ये इतना डरपोक है कि इसने उल्टा अपनी अम्मी को ही बुला लिया। ये सारी बातें सुन के और भी काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस करने लगता, तो यही वजह से वो उल्टा अपनी मॉम पे ही चिल्लाने लगता, जो सब भी आप मेरे लिए कर रही है उल्टा ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी है। तो हाँ यार अब देखते देखते यूसुका जैसे ही स्कूल से अपने घर आता, वो सबसे पहले अपनी मदर से माफी मांगता। उसकी अम्मी उससे पहले ही बात काटते हुए कहने लगती,
मैं आज तुम्हारे ट्रांसफर होने के सिलसिले में स्कूल आई थी, और हाँ, अब तुम जहाँ पे भी जाओगे काम के सिलसिले की वजह से मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगी। तो हाँ यार, उसकी मदर की काइंडनेस, उसके मदर के अल्फाज उसके सीधा दिल पर छू जाते हैं। अगले सीन में एक नए दिन की शुरुआत होती। सुगा अपने नए वाले एड्रेस में सीधा जा पहुंचता। वहीं पे उसकी मदर का भी फोन आता उसकी खैरियत वरियत मालूम करने के लिए। सुगा अपनी मदर को बता देता, हाँ हाँ मैं सेफ एंड साउंड पहुंच चुका हूँ और मैं कोई बच्चा वगैरह नहीं हूँ। बाय द वे मेरा सामान अभी तक नहीं पहुंचा, तो यही वजह से बाहर से कुछ जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। सुगा जरूरत की चीजें खरीदने के लिए स्टोर जाता। वो इस बड़े से शहर में बड़े लोगों के लाइफस्टाइल को देख के काफी ज्यादा हैरान होता, और इसी हैरानगी में और बेध्यानी से वो दोबारा से किसी लड़की से टकरा जाता। इस बार भी गलती लड़की की ही होती क्योंकि वो सेल फोन इस्तेमाल करी होती। बताइए सका का वो लम्हा याद आता जिस वक्त इसी तरह वो अपनी स्कूलमेट से टकराया था और उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।